गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, महाराजा अग्रसेन ITI के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं सिद्धार्थ आज आपके बीच में एक वर्कशॉप कैलकुलेशन का एक टॉपिक लेके आया हूँ। ITI के लिहाज से जो भी पुराने पेपर्स हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आज के इस लेक्चर में अपने वही डिस्कस करने वाले हैं। तो सारा बेसिक से लेके जो भी आपका परसेंटेज है, रेशियो है, इक्वेशंस हैं, जो भी टॉपिक्स हैं या लॉग्स हैं, तो वो जो सारे के सारे टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड जो आपका पेपर बनता है उसमें से जो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं और वो कैसे उनका जो पैटर्न होता है वो किस प्रकार का होता है, आज अपने उसके बारे में बात करेंगे। आपके सामने मैंने ये 6 क्वेश्चन लिख रखे हैं अलग अलग टाइप के पुराने पेपर के। लॉग का जो क्वेश्चन है, इक्वेशन का है, बोर्ड मास का है, इसके अलावा जो है रेशियो का क्वेश्चन है। तो ये अलग अलग क्वेश्चन का जो बेस होता है या उनकी जो पूछने का तरीका है वो किस प्रकार से होता है, आज अपने उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि x की पावर m गुना x की पावर n का क्या तात्पर्य है। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, x की पावर n गुना n, x की पावर n माइनस n, x की पावर n प्लस n और x की पावर m गुना x की पावर n। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिखाया गया है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जब दो बेस सेम होते हैं, यहाँ पे बेस का क्या मतलब है, सपोज दैट x की पावर m, तो यहाँ पे जो बेस है, आधार है, वो x है और m को पावर बोला जाता है। जब किसी भी इक्वेशन में अगर आधार सेम है तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। जैसे कि सपोज x आधार है, यहाँ पे भी x आधार है, तो जो आंसर होगा इसका x की पावर m प्लस n। अगर यही गुना में आधार सेम होने पर, अगर गुना में ये वैल्यू है, अगर आधार सेम तो ये वैल्यू डिवाइड में होती तो इसका जो मान था वो अपने सामने क्या हो जाएगा, डिवाइड के अंदर होगा। अब सेकंड क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, इक्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। लिखा गया है कि यदि a की पावर a इक्वल टू 6 है और b का मान 4 है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का मान कितना हो। तो आपके सामने यहाँ पे जो एक इक्वेशन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो दो दिए गए हैं a और b, और a और b के मान आपको दिए गए हैं। इस पूरी की पूरी इक्वेशन का मान अपने को कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्टली आपने क्या करना है, a और b के मान इस इक्वेशन के अंदर पुट करने हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है a स्क्वायर, तो इसका मतलब 6 का क्या है, स्क्वायर है, प्लस में b का मान 4 है तो b स्क्वायर है, तो मतलब 4 की पावर 2 है, प्लस में 2 गुना a का मान है यहाँ पे 6 और b का मान कितना है, 4। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका कितना मान आएगा, 6 की पावर 2 है, 6 का स्क्वायर मतलब 36 है, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 6 चौका 24 गुना 48। तो ये कितना हो जाएगा, 36, 16, 52 और 48 100 हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर रहेगा वो 100 रहेगा। तो जब भी आपको इक्वेशन लिखे, इक्वेशन के अंदर यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल 2 हैं। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि अननोन वैल्यूज कितनी है। अननोन का मतलब जिनकी वैल्यू अपने को पता नहीं है। तो इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल 2 हैं, a और b के मान आपको दिए गए हैं, तो आप डायरेक्टली इन मानों को पुट कर सकते हो और सोल्व कर सकते हो। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपका है बोर्ड मास से रिलेटेड है। बोर्ड मास के अंदर, बोर्ड मास में आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है 5 प्लस 1/1 माइनस 3/2 प्लस 1। तो अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास, ये आपका एक बोर्ड मास का क्वेश्चन है। तो बोर्ड मास के मुताबिक बोर्ड मास में क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ d का मतलब यहाँ पे डिवीजन होता है, m का मतलब मल्टीप्लाई, a का मतलब एडिशन और s मतलब सब्ट्रैक्शन। अगर आपको कभी भी बोर्ड मास दिखाई देता है तो बोर्ड मास में सबसे पहले आपको एक ब्रैकेट को सोल्व करना होता है। ब्रैकेट के बाद ऑफ का मतलब का होता है, डिवीजन का मतलब भाग होता है, मल्टीप्लाई का मतलब गुना से है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्लस और माइनस से। जब भी किसी इक्वेशन में आपको अगर ब्रैकेट दिखता है तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना होता है, फिर ऑफ को सोल्व करना होता है, फिर आप डिवीजन को सोल्व करेंगे, फिर आप गुना करेंगे, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। अगर आप इस सीक्वेंस को अलग करते हैं, अगर सपोज किसी इक्वेशन के अंदर आप इस सीक्वेंस को अलग कर देते हैं तो आपका जो मान है वो हमेशा ही अलग रहने वाला है। तो इसलिए एक यूनिक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है वो किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, जो कि नियम है बोर्ड मास। तो इस इक्वेशन के अंदर
आप देख रहे हो 5 प्लस 1/1 माइनस 3/2 प्लस। तो इस इक्वेशन को आप लास्ट से सोल्व करना देखेंगे। सबसे पहले 1 माइनस 3/2 प्लस 1 है, तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे 5 प्लस 1/1 माइनस 3 डिवाइड के नीचे 2 प्लस 1 है, तो इसको कर देंगे 3 कर देंगे। अब इसके बाद क्या होगा 5 प्लस 1/1 1 माइनस 3/3 कितना हो गया 1 हो गया, और 5 प्लस 1/0 तो इन्फिनिटी, इसका जो मान रहेगा वो इन्फिनिटी रहेगा। 3/3 1 आ जाएगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 1/0 करेंगे इन्फिनिटी, तो 1/5 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी मान रहेगा। अब फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है आपका x की पावर m बाई x की पावर n का क्या मतलब है। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही जब बताया था कि अगर आधार सेम है और दो आधार सेम है और उनकी वैल्यू आपस में गुना में है तो जो उनकी पावर होती है वो जुड़ जाती है। वैसे ही अगर दो आधार सेम है और वो डिवाइड में है तो उनकी जो पावर्स होती है वो माइनस में हो जाती है। जैसे कि x की पावर m है, x की पावर n है, यहाँ आधार अपना x है, दोनों में x की पावर m और x की पावर n है, तो जो आंसर रहेगा वो x की पावर m माइनस n रहेगा। अगर यही x की पावर m गुना x की पावर n होता तो पावर्स आपकी क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, x की पावर m प्लस x की पावर n हो जाती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर, आपके सामने गिवन है a की पावर 0 गुना a की पावर 5 का किसके बराबर है। तो कोई भी नंबर है, सपोज किसी भी नंबर की पावर ऑलवेज क्या रहती है 0 अगर हो तो उसका मान हमेशा और हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे आप a की पावर 0 देख रहे हो गुना a की पावर 5 है, या तो आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो कि आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी, 0 प्लस 5 इक्वल टू कितना होगा a की पावर 5। या इसको आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो, a की पावर 0 है इसका मान क्या होगा 1 होगा, a की पावर 5 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मान क्या रहेगा a की पावर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th नंबर, आपके सामने एक रेशियो दिया हुआ है, कहा गया है कि 1920 रुपए को A, B और C में 2:3:5 में बांटना है। तो इसको अपने किस प्रकार सोल्व करेंगे, जब भी आपको अनुपात दिखता है तो आप अनुपात के साथ क्या लगा सकते हैं x लगा सकते हैं, 3x और ये कितना होगा 5x। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल अपने पास धन कितना है, टोटल अनुपात के अंदर कितना है 10x। अनुपात के अंदर आपके सामने जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है 10x दी हुई है। तो 10x का मान जो दिया हुआ है वो आपके सामने अमाउंट में दिया हुआ है 1920 रुपये। तो x का मान कितना आ गया 1920 बटे में 10 बराबर में 192। तो x का मान 192 रुपये है। तो अगर आप a का मान निकालना चाहते हो तो 192 का गुना कर देंगे 2 से, 3 का मान b का निकालना चाहते हो तो 192 को 3 से, और c का मान निकालना चाहते हो तो 192 को 5 से। तो ये हो जाएगा तो ये जो मान है a का जो धन होगा 1920 रुपए में वो 384 हो जाएगा, b का जो धन है वो 576 रुपए हो जाएगा, और जो c का जो मान है। नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने 6 क्वेश्चंस और दिए गए हैं पुराने पेपर्स के। तो लिखा हुआ है 4x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई विथ 35 माइनस x, 4x बराबर 3 गुना 35 माइनस x का मान कितना होगा। नेक्स्ट है कि अगर 2 प्लेट्स का वजन 52.2 किलोग्राम है तो 5 प्लेट का वजन कितना होगा। नेक्स्ट आपके सामने है एक इक्वेशन से रिलेटेड, फिर ये 10 नंबर परसेंटेज, फिर एवरेज और फिर इक्वेशन बॉड मास। ये अलग अलग आपके सामने और पुराने पेपर्स के क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको अपने देखेंगे कि किस प्रकार से सॉल्व करें और कैसे आप इनके आंसर दें। तो ये दिया हुआ है कि 4x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई विथ 35 माइनस x। तो 4x सबसे पहले आप क्या करेंगे ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 35 से करेंगे, और माइनस 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे दोबारा x से करेंगे, तो ये कितना होगा 3x होगा। तो 4x बराबर 35 दिया 105 माइनस में 3x, 4x 3x इधर आके ऐड हो जाएगा और 105 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 7x बराबर में 105 होगा। तो x बराबर कितना हो गया 105 बटे 7, तो इसका x का मान जो हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मान निकालना था, तो x का जो मान है वो क्या रहेगा 15 रहेगा। नेक्स्ट है 8 नंबर,
दो प्लेट्स का वजन है वो 52.2 किलोग्राम है, तो अपने को 5 प्लेट्स का वजन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने दिए हो तो आप एक प्लेट का वजन कैलकुलेट करें। तो 2 प्लेट मतलब 2x बराबर में कितना है 52.2 किलोग्राम। तो एक प्लेट का वजन कितना हो जाएगा 52.2 अपॉन में 2 26.1 kg। आपको कैलकुलेट करना है 5 प्लेट्स का, तो 26.1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो 130.5 kg। तो जो 5 प्लेट का वजन रहेगा वो आपके सामने कितना रहेगा 130 किलो 500 ग्राम जो वजन रहेगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 40 है, a माइनस बी का मान 10 है, तो आपको कैलकुलेट करना है a और b का मान। तो सबसे पहले एक आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला होता है इसको अपने बोलते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो सबसे पहले आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इससे रिप्लेस कर दें, a प्लस बी मल्टीप्लाई विद a माइनस बी, इसका मान है 40 और एक इक्वेशन आपको दी हुई है यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू 10। तो आप a माइनस बी का मान यहाँ पे 10 रख देंगे, a प्लस बी गुना में 10 बराबर में 40। तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड विद 10, a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे दो इक्वेशन आ गई आपके सामने, a प्लस बी का मान 4 है, a माइनस बी का मान 10 है। जब आप इनको सोल्व करेंगे तो ये इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका ये होता है कि या तो आप a को कैंसिल आउट करें, a को एलिमिनेट करें या फिर b को एलिमिनेट करें। तो b को एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि एक प्लस का एक माइनस है तो b से भी कट जाएगा, a प्लस का और a प्लस का कितने हो गए 2a हो गए, और यहाँ पे 4 और 10 प्लस किया तो 14 हो गया। तो a का मान कितना हो गया 14/2 7 हो गया। अब a के मान को आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो 7 प्लस b बराबर 4, b बराबर 4 माइनस 7 कितना हो गया -3 हो गया। तो a और b का जो मान है a का मान 7 रहेगा और b का -3 रहेगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/25 को प्रतिशत में कैलकुलेट कीजिए। तो परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए कोई भी अगर मान है उसको अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ऑलवेज आप 100 से मल्टीप्लाई करें। अगर किसी भी मान को परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो 100 से गुना करें, और अगर परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 100 से भाग करें। अब आपको कहा है कि 1/25 को प्रतिशत में बताइए, तो आपने क्या करना है सीधे का सीधा 100 से गुना करना है, तो ये कितना हो जाएगा 4%। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने ये दिया हुआ है कि 3, 13, 23, 18, 28 और एक जो अननोन वैल्यू है x, इसकी जो एवरेज है वो है 18 है। तो आपको x का मान कैलकुलेट करने देना है। तो औसत का मान हमेशा क्या होता है, औसत बराबर राशियों का योग अपॉन में राशियों की संख्या। एवरेज कैलकुलेट करने का जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज अपॉन में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। जितनी आपकी राशियां हैं, टोटल जितने नंबर्स हैं उनका टोटल आ जाएगा, और बटे में जो नंबर्स हैं वो कितने हैं उनको अगर अपने डिवाइड कर दे उस टोटल से तो वो क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। तो यहाँ पे 3, 13, 23, 8, 18, 28 और x का आपने वो एवरेज 18 दिया हुआ है, आपको x का मान कैलकुलेट करना है। तो सिंपल क्या करना है, आपको 3 में क्या जोड़ना है 13, 23, 8, 18, 28 और x, और ये टोटल जो नंबर्स है वो आपके सामने 7 है, और जो दिया हुआ एवरेज इनका कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है इनका टोटल करना है, 3 और 13 16 होते हैं, 16, 23, 39, 39, 8, 47, 47, 18, 65, 65, 18, 93, 93 प्लस x अपॉन में 7 इक्वल 18 हो गया। तो 93 प्लस x बराबर में कितना होगा 18 का मल्टीप्लाई किससे 7 से, तो 93 प्लस x बराबर 126, जो x का मान है 126 माइनस 93 कितना हो गया 33। तो जो एक अननोन वैल्यू है जो x का मान है वो आपके सामने क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ वो ये गिवन है कि अंडर रूट में एक वैल्यू है 180 प्लस, सबसे पहले एक अंडर रूट आपको दिखाई दे रहा है 100 के ऊपर, फिर 246 के ऊपर, फिर 180 में टोटल करने के बाद तो आप क्या करेंगे 1 बाय 1 स्टेप एक एक को सोल्व करते जाएं। तो सबसे पहले दिया हुआ है 180 प्लस में 246,
तो 100 का अंडर रूट कितना होगा 10 होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे 246 में 10 अपने जोड़ देंगे 180 प्लस 256, तो ये कितना हो गया 180 प्लस 256 का 256 का जो वर्गमूल है वो कितना होता है 16। जब इसको सोल्व करेंगे 196 और ये मान लेगा आपके सामने 14 है। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने आज एक पुराना पेपर था उसके क्वेश्चंस थे ताकि आपको ये पता लग सके कि पेपर का जो लेवल है या जो पूछने का तरीका है वो किस प्रकार से रहता है और कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी पढ़ रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास मटेरियल कोई भी बुक को आप फॉलो करते हुए इन क्वेश्चंस को आप क्या करें इनसे एक्सरसाइज करें। मान लो सपोज कोई परसेंटेज है एवरेज है तो उन पे जब आप 20-30 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे या फिर जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा करेंगे तो आपको ये बहुत जल्दी से क्लियर होने वाला है। तो जो मैथ्स है WCS का जो पार्ट है वो कंपटीशन के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट रहता है। ये हमेशा ही आपको जो टॉपिक्स हैं ये काम आने वाले हैं। तो हम आशा करते हैं उम्मीद करते हैं कि आप सभी इनको अच्छे से करेंगे पढ़ रहे होंगे। और एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी प्रॉब्लम होने पर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।